वेलकम बैक। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल लेकिन मईशत कंगाल, इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब हम बात करते हैं कि जनाब इतने बड़े बड़े कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, मादनी वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या ऐसा क्या है कि वो तमाम ममालिक जो हमसे कहीं आगे निकल गए अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, हम इतना पीछे क्यों रह गए? इसके ऊपर इंसाइट लेंगे। मीर खुदा बख्श मरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक निगरां वज़ीर मादनियात रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कम देखा ज़रूर है उन्होंने, क्योंकि बहुत शुक्रिया मरी साहब, आपके वक्त बहुत कम मिला, आपको 7-8 महीने मिले, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या रही, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही कि जनाब जब हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिच जो है वो कंट्री है पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर पाए। आज तक हम वो थर का कोयला जो है वो अपने वैसे ही लेकर बैठे हैं, इसके अलावा रेकोडेक है और दूसरे, अभी तक उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। क्यों? देखें, सबसे पहले तो आपने जिस तरह का बचपन से सुनते हुए आए, तो हम जब छोटे थे हम भी यही पढ़ते थे, जब बड़े हुए और जब मिनिस्ट्री मिली, उससे पहले भी मुझे इन चीज़ों की काफ़ी हाव नाव थी, लेकिन मिनिस्ट्री में मैं काम का मौका मिला। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिर्फ लोगों को ये पता है कि एक रेकोडेक है, एक थरकोल है, फलाना, ये 3-4 ले दे के हमें पता है। बेसिकली ये नहीं है। मिनरल्स, आपको देखें काम करने का एक तरीका होता है। अगर आपका स्टूडियो, तो आप हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रखते हैं। तो मेरा कहना ये है, और जो मैंने अपने टेन्योर में काम किया, और ये मॉडल मैंने ही पेश किया जिसके ऊपर अभी SIFC काम कर रही है, अभी इस वक्त भी काम कर रही है, वो मॉडल SIFC ने अपनाया, जो मेरा बनाया हुआ मॉडल। अच्छा, जी हाँ। क्या है वो मॉडल ये था कि मैंने कहा सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिवाइड करें, किस किस डिस्ट्रिक्ट में मिनरल है और कहाँ कहाँ है, मैपिंग, प्रॉपर मैपिंग कहाँ कहाँ है, कितनी कितनी है, किस किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, और उसकी जो है क्वालिटी की मिकदार क्या है, उसके बाद उसकी नेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं और किस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें ये तो बहुत एक्सटेंसिव किस्म का जियोलॉजिकल सर्वे। बिल्कुल। तो इसमें क्या रिपोर्ट्स इसकी आई हैं? तो अब मैंने अपने टेन्योर के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें करवाई हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये तो हमने आइडेंटिटी किया कि यार यहाँ ये मिनरल्स और इतने हैं, और ग्रेनाइट को मैंने उठाया, तो ग्रेनाइट पर कोई काम नहीं हो रहा था। अब मैं आपके सवाल का मुख्तसर से जवाब दूंगा। काफ़ी हद तक हमारे पाकिस्तान में रिसोर्स का लोगों को पता है, और डिपार्टमेंट को पता है, और गवर्नमेंट को पता है, लेकिन मसला क्या होता है कि हम लोग जब अपोजिशन में गवर्नमेंट में होते हैं, तो हमारे जितने भी चहीते होते हैं, हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं, हमें कुछ मिल रहा होता है, सीधी बात है। तो वो जब मिनिस्ट्री को या लोगों को जिन हुकूमत में बैठे होते हैं, उन्हें जब अपना हिस्सा आ रहा होता है, तो वो लोग ये चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक तो पैसा उन्हें यहाँ से मिलता है, और मोस्टली ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी बाहर फैक्ट्रीज हैं, वो मतलब यहाँ से तो रॉ में एक्सपोर्ट कर दिया ना, रॉ में एक्सपोर्ट किया, और बाहर भी उनकी फैक्ट्रीज हैं, या बाहर फैक्ट्री नहीं तो कम से कम पार्टनरशिप है, वहाँ से भी प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से भी कमाया जाता है। ओके, मतलब यहाँ से आपने कोई भी मिनरल जो है वो रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद वो वहाँ पे अपना प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगा के बैठे हैं और वैल्यू एडिशन के वो पैसे कमा रहे हैं। वहाँ पे भी कमा रहे हैं, यहाँ पर भी कमा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने 1 एकड़ सिर्फ 500 रुपये सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ, गवर्नमेंट को 1 एकड़ के 500 रुपये मिलते हैं। अब उसमें से आप सोना निकालें, चांदी निकालें, जो निकालें आपकी। तो वाह, ये है हमारे यहाँ। नहीं तो ये असल जिम्मेदार कौन हुआ फिर इसका? हुकूमत है। ये इन लोगों की नीयतें सही नहीं है, जो मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, नीयत सही नहीं। तो कोई तो देखने वाला होगा। मतलब आपने देखा देन उसके बाद क्या? अब क्या हम ये समझें कि SIFC जो है वहां पे जाके चीजें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सही हो जाएंगी? क्या बुनियादी फर्क होगा फिर SIFC में और इस कन्वेंशनल चाल में हमारी? देखिए, SIFC को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक कि आप टेक्निकल लोगों को नहीं लाएंगे, एक्सपर्ट्स को नहीं लाएंगे, जिसका जो काम है, वहाँ तो ये काम हो रहा है SIFC के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, देखिए ग्राउंड पे भी आपको वो बंदे चाहिए होते हैं, हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो रिपोर्ट देती है SIFC उसी को पुट करती है। अच्छा, SIFC कितनी इन्वेस्टिगेट करती है? आप मुझे बताएं किस हद तक उनकी इन्वेस्टिगेट है? कितने यहाँ पर जो SIFC में सारे बैठे हैं, कितने मिनरल्स के बारे में पता है, कितने किस हद तक पता है, उन्हें क्या पता है किससे क्या प्रोडक्ट बनता है? उस लेवल पे नहीं जा सकते। एक SIFC पूरे ग्राउंड को नहीं देख सकते।
लेकिन एक बुनियादी जो मकसद था वो तो यही था ना कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग लेकर आ जाइए, आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको बूस्ट करें, आप अपने मिनरल्स जो हैं उनको बूस्ट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। बाय द वे ये पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो फिर वो ज़ाहिर है कि दे आर कमर्शियल एंटिटीज़, उनको जहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो अगर इस तरह से देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा के और रॉ मटेरियल यहाँ से ख़रीद कर ले जाएं, वो फ़ायदे का सौदा, वो तो उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है ना। ये तो हमारी यहाँ की पॉलिसी मेकिंग है ना सारी। हम तो आपको पता है कि आईपीपीज लगा के बैठे हुए आज रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। देखिए सर, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, आपको सारी मेरे ख्याल में कहानी समझ आ जाएगी। आप रेकोदेक को ले लें, आपने रेकोदेक की बात की, थरकोल को ले लें। थरकोल सिंध का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जाके देखें लोकल लोगों को क्या मिला, उससे आपने कितनी बनाई, आपने उससे कितनी बिजली बनाई और कितनी लोगों को प्रोवाइड की, और क्या आपको उसका फीडबैक मिला आपके सामने। सिफर बटा वहां पे हमने देखें दोनों चीजें देखी ना, जो शुरू में वो चल रहा था आपके अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, वो तो खैर उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। देन उसके बाद ये जो ओपन पिट माइनिंग का था ये हुआ। अच्छा, अब हमने कवर किया सारा कि जनाब थर के अंदर से कोई पता नहीं कितने हजार टन जो है वो कोयला प्रोविन कोल जो है मिला। आज बात यह है कि पाकिस्तान में अगर एक आम सारिफ के लिए महंगी तरीन बिजली है पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में, तो क्या फायदा फिर ऐसे कोयले का? भाई वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये टोटल मैं आपको जुमलों में अगर कहूँ तो इस डिपार्टमेंट में भी खुल के करप्शन हो रही है। खुद को और अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई आज भी माइंस एंड मिनरल्स में। और अगर माइंस और मिनरल्स पे तवज्जो दी जाए तो ये तमाम शोबों का मैं कहूँगा फादर है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके सामने अगर लैपटॉप पड़ा हुआ, अगर आपके कैमरे हैं, आपकी टीवी, एलईडी, तमाम मिनरल्स की बुनियाद है। आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो खड़ा हुआ है इसके अंदर आयरन है, आयरन ओर है, आपके अंदर जो आपकी सीमेंट बनी हुई है, लाइमस्टोन है, लेटराइट है, ये तमाम इस चीज़ों से बनी हुई है, सीमेंट तक। अब इस इंडस्ट्री, अब आपको पता है लाइमस्टोन हम लोग फीट टन इंडस्ट्रीज को क्या दे रहे हैं, 48 रुपये 42 रुपये हम जो है उनको टन दे रहे हैं। और जो है 1 टन के अंदर तकरीबन आप 40 बोरियां बना रहे हैं, और इस वक्त बोरी आप 1400-1500 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब आपने कोई 45,000 की चीज़ बेची और गवर्नमेंट को उस पर मिला 48 रुपये। अंडरग्राउंड प्रॉफिट जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को फिर सबसे बड़ी मुखालफत जो है, देखें फिर एक होता है गठजोड़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मोटी मोटी बात लें कि जनाब पाकिस्तान अगर थर का कोयला निकाल लेता, पाकिस्तान अगर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता, तो ये इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल जनरेटर्स वगैरह मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में ये सारे, मैं आपकी माजत बात काट रहा हूँ, मुझे पता है इंटरनेशनल कंपनीज को किसने यहाँ काम करने दिया? हमारी अपनी गवर्नमेंट है। जब वो आते हैं काम करने के लिए, बिलाल लॉस आते हैं, अपना प्रॉफिट, जाहिर सी बात है कंपनी आती है अपनी प्रॉफिट के लिए आती है, वो सही काम करने के लिए आते हैं। हम उन्हें क्यों भगाते हैं? हम उन्हें इसलिए भगाते हैं क्योंकि हमारे जो ठेकेदार है वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर वो बेरोजगार हो गए तो हमारा किचन कैसे चलेगा? उस पर तो हमने कभी आज तक काम नहीं किया, और बल्कि हम उनको रोकते हैं। आप बताएं पाकिस्तान में मिनरल के ऊपर कितने इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही है और किस लेवल पे? नहीं, मैंने तो अब तक कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी उस तरह से नहीं देखी जो आप बात करें कि जनाब हर इलाके की अपनी मैपिंग हो। और वहां मैंने किया मॉडल, इस पर भी एसआईएफसी काम कर रही है। ओके, इसी के ऊपर चलें, विद परमिशन एक छोटा सा ब्रेक मैं लेना चाहूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ मीर खुदा बख्श मरी साहब मौजूद हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं।